गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.4 से पहले कुछ एग्जाम्पल। तो बच्चों ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द रेशियो कोस ए tan ए एंड sec ए इन टर्म्स ऑफ sin ए। कहने का मतलब ये है कोस ए को tan ए को कि आप इस तरह से इसको वो कीजिए कि ये साइन के अंदर इसकी वैल्यू आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो उसका एक करने का एक तरीका है जो हम करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल किसके होता है बच्चों? 1 के। अभी पहले हमने ये आइडेंटिटी पढ़ा था ना। हाँ, अब देखिए हमने क्या करना है, कोस स्क्वायर ए को कोस को भी हमने साइन के कन्वर्ट करना है। तो इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही है? और यहाँ से अगर हम कोस ए फाइंड करें तो क्या मिलेगा बच्चों? इस पे रूट चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कोस की वैल्यू साइन के अंदर आ गई है। हाँ बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये तो होता है ये। अब हम इसी तरह से tan निकाल लेंगे। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों tan क्या होता है, tan को हमने कन्वर्ट करी तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए, tan को हमने साइन में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन ए अपॉन कोस ए, होता है ना, ये रूल होता है। तो कोस ए किस में? इसमें ये होते हैं, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी साइन ए अपॉन इस पे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो tan इसमें कन्वर्ट हो गया है, इट मीन्स हम tan ए को साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमारे इसी का पूरा हुआ। अब इसी तरह बच्चों हम sec निकालेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, यानी sec को भी हमने साइन में कन्वर्ट करना है। ये क्यों कन्वर्ट करना सीख रहे हैं? क्योंकि जब आगे हम इसको सवाल पढ़ेंगे तो हमें ये साइन से कोस में, कोस से sec में ये बदलना पड़ेगा और वो हमें आना चाहिए। तो sec है, हम sec को क्या लिख सकते हैं बच्चों? sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। बस में आ रही है? और कोस ए को क्या लिख सकते हैं? देखिए कोस ए को हम ये लिख सकते हैं, इट मीन्स लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट होता है। और अब हम कराएंगे एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए बच्चों देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13 है ये कि ये वैल्यू हमें इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो इस तरह को क्वेश्चन को बेटा सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि इस वैल्यू को लेके चलेंगे और हम आंसर 1 ला के छोड़ देंगे। ठीक है, यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन, सोल्व लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? sec ए 1 माइनस साइन ए और sec ए प्लस का tan। ठीक है, तो देखिए बच्चों sec को हम क्या लिख सकते हैं? ये इसके मैं एक नेक्स्ट वीडियो डाल लूँगा इसके लिए कुछ रूल के, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। sec होता है बेटा 1 अपॉन कोस, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, और sec 1 अपॉन कोस, और tan क्या होता है? साइन ए अपॉन कोस। लिखना चाहे आप लिख दीजिए, क्योंकि sec ए बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए और tan ए बराबर होता है बच्चों साइन ए अपॉन कोस ए। ये इसके साथ बच्चों ए लगाए, कहीं पे आपको ये थीटा भी लिखा मिलेगा, ऐसे भी कहीं पे फाई भी लिखा मिलेगा, अल्फा ए बी कुछ भी लिखा मिलेगा। इसका मतलब ये एंगल है कोई नाम का, तो ये इसके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और इसके नीचे आ जाएगा कोस ए और ऊपर ये। ठीक है, अब इधर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा बच्चों?
कोस, इन दोनों कैल्शियम लिया तो ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का ये इससे कैंसिल, यहाँ जाएगा साइन, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस का साइन ए, और नीचे हो जाएगा बच्चों कोस ए और कोस ए कोस स्क्वायर ए। अब बच्चों आपने एक रूल पढ़ा था, क्या था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो वही यहाँ अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। हम इसको 1 का स्क्वायर बेटा कुछ होता नहीं, इसको सेम लिख देंगे, यही होता है, और अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और ये वैल्यू किसी के बराबर होती है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होती है बच्चों, ये वैल्यू लिख देंगे क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, सॉरी कोस स्क्वायर होता है, और ये इससे कैंसिल हो क्या आएगा हमारे यहाँ पास 1 आएगा, तो लिखेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14। चलिए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। तो बच्चों ये एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ जो आपको बीच बीच में दिक्कत करती है कि सर ये वैल्यू कहाँ से आती है, तो उसकी हम देख लेते हैं उन वैल्यूज़ को। तो देखो ये तो आपने पढ़ लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और इसी से तो और बन जाएंगे, इसको उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, और अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालने की बात करें तो 1 माइनस साइन, ये रूल हो गया, करवाया था बच्चों ये। और इसी तरह आपको हमने ये करवाया था कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेकेंट स्क्वायर निकालेंगे तो बच्चों कैसे हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट नहीं तो 1 घट जाएगा इसमें से, अगर हम कोट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, वो भी 1 होता है। अगर इसमें सेक निकालेंगे तो बच्चों कैसे हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बच्चों इसके अंदर अगर हम टेन स्क्वायर थीटा फाइंड करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हमने रूल आपको लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। अब इसके अलावा कुछ और बेसिक रूल हैं जो इसमें यूज़ होते हैं, वो ये होते हैं बच्चों कि टेन की वैल्यू ये भी होती है कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है बच्चों, और कोट की वैल्यू ये भी होती है बच्चों कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कहीं कहीं पे कभी यूज़ हो जाता है तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट भी होता है, तो इसी का उल्टा होता है, और कोट भी बच्चों 1 अपॉन 10 होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि सेक की वैल्यू क्या होती है तो आप लिख देना 1 अपॉन कोस। आपसे कोई पूछे कोसिकेंट की वैल्यू बच्चों क्या होती है तो 1 अपॉन साइन। और बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि कोस की वैल्यू क्या होती है तो आप लिख दोगे 1 अपॉन सेक, ठीक है ना, और साइन भी पूछे आपसे तो आप लिख देना 1 अपॉन कोसेक। ये वैल्यूज़ होती हैं जो आपको इसमें रूल में मदद करेगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं सॉल्यूशन, टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये वैल्यू लेके चलनी है, ये लेके आए, या ये लेके चलेंगे, ये लेके, तो मोस्टली हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करते हैं। वैसे कोई कंपलसन नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करो, आप राइट हैंड साइड लेके भी सोल्व करो, जिससे आपको आसानी से आंसर मिल जाए उस साइड को आप लेके सोल्व करते हैं। तो बच्चों हम लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों कोट ए माइनस का कोस ए, और नीचे बच्चों दे रखा है कोट ए प्लस का कोस ए। अब देखो हमें आंसर कोसेकेंट इसमें चाहिए, तो कोट ए को तोड़ो आप, कोट का मतलब ये भी होता है, तो हमने कोस अपॉन साइन लिख दिया, तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेन है तो
चल नीचे लिख लेते हैं बच्चों इसको। ये लाइन तो मेन लाइन है, तो कोट हो जाएगा कोस ए बटा में साइन ए, और ये तो कोस ए है इसके साथ, वन लगा देते हैं। ये भी ऐसे हो जाएगा साइन ए, और नीचे कोस ए अपॉन 1 है ये लिखना, क्योंकि कोट ए इक्वल टू होता है कोस ए अपॉन साइन ए। ये रूल बना देखो, इसके साथ थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ये अब ये ऊपर वाले का एलसीएम ले रहे हैं हम, साइन ए, तो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा कोस ए, और यहाँ पे कोस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे नीचे एग्जाम एलसीएम ले लीजिए, साइन ए, बस साइन अलग आएगा, सेम ही आएगा, कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ऊपर जाके बच्चों ये पलटी मार जाएंगे, तो ऊपर तो वही रहना है कोस ए माइनस का साइन ए इंटू कोस ए, और नीचे हमारा साइन ए है ही, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, कोस ए प्लस का साइन ए इंटू कोस, ये कैंसिल हो गया, ये इसके नीचे। तो ये बच्चों में क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कोस ए माइनस का साइन ए इंटू कोस ए, और यहाँ हो जाएगा कोस ए प्लस का साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कोस कॉमन आ रहा है, कोस ए, यहाँ पे दोनों में कोस ए कॉमन, तो ऊपर से हम कोस ए कॉमन ले लेंगे, कोस ए कॉमन लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस का साइन ए, ठीक है, और ऐसे ही नीचे कोस कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस का साइन ए, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए। हमारा आंसर आया? नहीं आया भाई, और आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा। वैसे मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करा नहीं, इसमें शॉर्टकट तरीके से दे रखा है, लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो रूल है वो सही से अप्लाई करोगे तो थोड़ा बड़ा सवाल जा सकता है, लेकिन सवाल गलत नहीं होता है, आप उसको कर लेंगे। देखिए 1 माइनस का साइन ए, और नीचे आ गया आपका 1 प्लस का साइन ए। अब देखो आप, हम लिखें 1 साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट ए, नीचे वैसे हो जाएगा 1 अपॉन कोसिकेंट ए, क्योंकि जो साइन होता है वो कोसिकेंट का उल्टा होता है। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, लिख देना कि साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए। अब देखो बच्चों, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ये तो मेन लाइन, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट, ये हो जाएगा कोसिकेंट इधर ए और माइनस का 1, नीचे भी ले लीजिए इसका एलसीएम, कोसिकेंट ए प्लस का 1, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोसिकेंट माइनस का 1 अपॉन में कोसिकेंट, ये कोसिकेंट ऊपर चला जाएगा और ये जाएगा कोसिकेंट ए प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों हमें कोसिकेंट ए माइनस 1 और कोसिकेंट ए प्लस का 1। देखो यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 15 के साथ, और इन वीडियोज़ को बार बार देखिए और इन फॉर्मूले को अच्छे से माइंड में याद कर लीजिए, तब आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।